ये सब ना तेरे कुलचों की वजह से हुआ है। वो इतने सख्त कि बेचारी बुआ के तो गले में ही अटक गए। माँ जी कुछ भी मत बोलिए, मेरे कुलचे उनके गले में अटके हैं ना, तो आपके बनाए हुए छोलों ने भी फूफा जी का दांत तोड़ दिया। बताओ भला कैसे लग रहे थे बिना दांत के। हा, तू कौन सी दूध की धुली है? तूने कुलचे बनाने थे तो मुझे बोल तो सकती थी। तो आप भी तो छोले बनाने से पहले मुझे बता सकती थी। चुप कर, तेरे कारण आज हमारे खानदान की नाक कटी है। मेरे या आपके कारण? आपकी वजह से हुआ है ये सब। आखिर किस बात की जद्दोजहद उन दोनों के बीच चल रही थी, यही जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। निर्मला सुलेखा का फोन आया था। आज शाम को वो अपने शादीशुदा बेटा बहू के जोड़े को लेकर यहाँ आ रही है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है जी। हाँ, इसीलिए तुम खाने में कुछ बढ़िया सा पकवान बना लेना। उसकी टेंशन आप मत लो। आप जानते हो ना आपकी बीवी कितनी होशियार है और कितना टेस्टी खाना बनाती है। आपकी बहू ने भले ही कुकिंग कोर्स किया है लेकिन फिर भी मेरे आगे फेल है। हाँ वाह, अपने मुँह मियां मिट्ठू। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे उनकी कि वो खुश हो जाएंगे। विक्की भावना को लेकर पहली बार आ रहा है तो कुछ तो बढ़िया बनाना चाहिए। हाँ, हम दाल मखनी, शाही पनीर, दही भल्ले, पूड़ी ये सब बना लेंगे। अच्छा सुनिए, लेकिन पहली बार घर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ शगुन भी तो देना पड़ेगा ना। ले, ये भी कोई कहने की बात है बहू? याद है तुझे जब तू ब्याह के बाद पहली बार बुआ सास के यहाँ गई थी तो तुझे कितनी सुंदर पाजेब गिफ्ट की थी उन्होंने, तो उसे भी तो कोई बढ़िया सा गिफ्ट देना पड़ेगा ना। माँ, तो मैं और श्वेता जाकर पहले उसके लिए गिफ्ट ले आते हैं, फिर शाम को मेहमान आ जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, तुम दोनों जाकर ले आओ। तब तक मैं बहू से चोरी छुपे छोले भिगोने रख देती हूँ। उनको अपने हाथ की बनी छोले खिलाऊंगी तो उसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर श्वेता और अखिलेश बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर जाते ही श्वेता को कुछ याद आता है। माँ जी बड़ी तारीफ करती रहती है ना खुद की, जैसे बहुत बड़े होटल की शेफ समझती है खुद को। लेकिन मैं शाम को बुआ जी को अपने हाथ के बने कुलचे खिलाऊंगी ना तो वो भी हैरान रह जाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे मैदे का डो लगा कर रखना होगा, और वो भी अभी, क्योंकि शाम तक उसे होने में वक्त भी तो लगेगा। अखिलेश तुम गाड़ी निकालो, मैं बस 1 मिनट में आई। अब क्या रह गया? वो नेचर कॉल, बस यूं गई और यूं आई। श्वेता वापस से घर के अंदर जाती है तो वहीं निर्मला भी उनके जाते ही रसोई में घुस गई थी और जल्दी से छोले लेकर उन्हें भीगने के लिए डालने ही लगती है कि तभी उसे श्वेता की आहट आती है और वो जल्दी में थोड़ा सा पानी ही छोलों में डालकर उन्हें चावल के ड्रम के पीछे छुपा कर रख देती है। सास को किचन में देख श्वेता हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप इस वक्त रसोई में क्या कर रही हैं? अभी तो आपने नाश्ता किया था। हाँ, तो ये मेरी रसोई है, इसमें आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? वैसे तू बड़ी जल्दी आ गई बाजार से। नहीं माँ जी, वो तो मैं अपना मोबाइल किचन में भूल गई थी ना, वही लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है। अब निर्मला रसोई से बाहर चली जाती है और श्वेता अपने काम में लग जाती है। वो मैदा कहाँ रखा था? कहाँ? मिल गया। श्वेता जल्दी से उसका डो लगाकर छुपा कर रख देती है और बाजार चली जाती है। इसके बाद घर आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। फिर चुपके से पीछे से सास जो सोने की एक्टिंग कर रही थी वो जल्दी से उठकर रसोई में जाती है। यही सही मौका है, जल्दी से छोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है मेरे बनाए हुए छोलों की। अब इन्हें छुपा कर रख देती हूँ। निर्मला अपने बनाए हुए छोलों को छुपा कर रख देती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद श्वेता ये सोचकर कि मेरी सास सो रही है रसोई में आती है। किचन से कितनी अच्छी महक आ रही है, जैसे किसी ने छोले बनाए हो, जैसे माँ जी बनाती हैं। लेकिन माँ जी तो सो रही है, खिड़की खुली है, हो सकता है सामने वाली रमा आंटी ने बनाए हो। खैर मुझे क्या, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब वो जल्दी से कुलचे बनाकर छुपा कर रख लेती है। इसके बाद वो दाल मखनी, शाही पनीर, दही भल्ले, पूड़ी और भी बहुत सारी चीजें बनाकर रख लेती है। शाम को मेहमान घर में आते हैं। कैसी है निर्मला भाभी? बस जी आपकी कृपा है। अरे भावना बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू मामी जी। हाँ तो बहू किसकी है? कुछ देर गपशप मारने के बाद वो सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। भावना भी श्वेता की मदद के लिए रसोई में आती है। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं जेठानी जी? नहीं भावना, तुम जाकर खाने की टेबल पर बैठो, अपने घर पर तो ये सब करती ही हो। भावना बाहर आकर बैठ जाती है और अब श्वेता एक एक कर खाना टेबल पर लगाती। वाह भाई, बहू ने तो बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। खाना देखते ही मन कर रहा है इस पर टूट पड़ूं। हाँ क्यों नहीं फूफा जी, शुरू कीजिए। ये सब आप लोगों के लिए तो बनाए, लेकिन आपके लिए कुछ और भी स्पेशल है। वो क्या भाभी? ये कुलचे मेरे हाथ की स्पेशलिटी है। ऐसे कुलचे कभी खाए नहीं होंगे। पुरानी दिल्ली के लोचन के कुलचे भी इसके आगे फेल है, खाकर देखिए। सास उन कुलचों को देख हैरान थी। छोले कैसे बने हैं? ये खास मैंने बनाए हैं। वाह भाई, सास बहू की जोड़ी ने तो बड़ी कमाल की चीज बनाई है, और भावना और तुम्हारे फूफा जी के तो ये बड़े पसंद है। अच्छा, फिर तो भावना तुम शर्माना मत। फूफा जी आप भी लीजिए, बुआ जी, विक्की आप सभी खाइए।
भावना और बाकी सब जैसे ही उसे मुंह में डालते हैं उन सब के होश उड़ जाते हैं। उन सब की शक्लें देखने लायक थी। क्या हुआ भावना, कैसे लगे? जी आप भी बेकार में शर्मा रही हैं, लो और खाओ। नहीं मुझे वो दाल मखनी या शाही पनीर। बुआ जी ये सब तो आप खाती रहती होंगी, लेकिन हमारे हाथ की बने हुए छोले कुलचे तो आपको कभी कभी नसीब होंगे। ऐसा कहकर वो उनकी प्लेटों में एक के बाद एक जबरदस्ती छोले और कुलचे भरती जाती है। और एक बार तो फूफा जी का दांत भी उनको खाते हुए टूट गया। ये क्या, मेरे दांत? बस अब और नहीं खाने तुम्हारे छोले कुलचे, अब हम जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली के लोटन के कुलचे जैसे हैं। बुआ जी अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद आज अच्छी बेइज्जती करवा दी तुमने हम लोगों की उनके सामने। बेइज्जती ले, हमने ऐसा क्या किया? क्या किया? आपने ये छोले परोसने से पहले चखे भी थे, पत्थर जैसे बने। और श्वेता तुम्हारे ये कुलचे, इसे कोई 2 हाथों से भी तोड़ेगा ना तो भी नहीं खा पाएगा। शायद उस वक्त बहू से छुपोकर भिगोकर डालने में मैं उनमें ठीक से पानी डालना भूल गई। हे राम, अब मुझे याद आया, मैं भी मैदे में सोडा डालना भूल गई थी, तभी ये इतने सख्त हो रहे हैं। बस आप दोनों की यही कमी की वजह से तो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप दोनों जब भी छोले कुलचे मिलकर बनाते हो तो वो अच्छे से बनाते हो। आपको याद है मेरे बॉस जब घर आए थे तो उन्होंने सास बहू के छोले कुलचे की कितनी तारीफ की थी। छुपकर की हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हमसे गलती हो गई जी, अपने अहम में बनाई हुई चीज के कारण ऐसा हुआ। हाँ बहू, अब हम दोनों मिलकर छोले कुलचे बनाए करेंगे। अब जब भी बनेंगे तो साथ में बनेंगे सास के छोले, बहू के कुलचे। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। अब दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो कभी एक दूसरे से खाने का कंपटीशन नहीं करती। रोशनी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना देना और साथ में बिस्कुट भी ले आना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना। जी माँ जी, बस अभी लाई। ये कहकर शकुंतला देवी की बड़ी बहू रोशनी चाय बनाने किचन में चली जाती है और गैस पर चाय चढ़ाने रख देती है, जिसमें वो इलायची, अदरक, सौंफ डालकर बढ़िया सी चाय बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ट्रे में रखकर चाय कप में डालती है, जिससे थोड़ी सी चाय ट्रे में भी गिर जाती है। और वो उसी ट्रे में बिस्किट भी रख देती है, जिससे सभी बिस्किट गीले हो जाते हैं। ओफो बहू, ये क्या है? अब ये बिस्किट कैसे खाऊंगी? सारे तो तूने इसमें मिक्स कर दिए। माँ जी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपने चाय में डुबोकर खाने ही थे। आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी आधी मेहनत कम हो गई, ये अपने आप ही इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये बहू भी ना जाने कब सुधरेगी, कब बंद होगी इसकी बेकार की ये हरकतें। रोशनी शकुंतला देवी की बड़ी बहू थी, जो कि खाना पीना तो बड़ा अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे परोसने का सलीका उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रोशनी का देवर गगन काम से घर लौटता है। भाभी जल्दी से खाना लगा दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस 5 मिनट देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। लो आपके भैया भी आ गए, आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रोशनी उनके सामने खाना परोसती है। ऐसा खाना जिसे देखते ही उन सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सबसे पहले तरी वाली सब्जी परोसी हुई थी, वो भी थाली के बीचों बीच, और फिर रोटी को सब्जी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके ऊपर अचार और सलाद। तरी वाली सब्जी में रोटी बुरी तरह भीग चुकी थी। ये देखकर सास बोली, बहू ये कैसा गोबर जैसा खाना परोसा है? इसे देखते ही आधी भूख तो ऐसे ही मर गई। माँ जी, अब आपने ऐसे भी तो रोटी को सब्जी और अचार के साथ ही खाना था, तो ऐसे ही खाओ या वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है? आखिरकार पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाना है। बहू तू खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन परोसते वक्त ना उसका गुड़ गोबर कर देती है। और क्या बहू, खाने को जितने सलीके से सजाया जाए तो उस खाने में उतना ही मजा आता है। माँ जी, मुझे तो ऐसे ही परोसना आता है। अब खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो रोटी ये सारी तरी सोख ले, फिर आपको सब्जी भी ना मिले। सास की बातों का भी रोशनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रोशनी के देवर के लिए अलीशा का रिश्ता आता है। फिर संडे वाले दिन वो सभी अलीशा के घर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे पकवान उनके सामने बड़े ही सुंदर तरीके से परोसे गए होते हैं। वाह, इसे कहते हैं डेकोरेशन। देख तो सब चीज कितने अच्छे से सजाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। तभी लड़की की माँ लता बोलती है, बहन जी ये सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से लगाया है। जब सजा ही इसने इतने अच्छे तरीके से रखा है तो बना तो और भी अच्छा लेती होगी। वाह बहन जी, बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। अब अलीशा भी सबको पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिन बाद गगन और अलीशा की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, छोटी बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो जो भी तुझे बढ़िया सा बनाना आता है वो तू बना कर ले आ।
और बड़ी बहू तू तब तक घर समेट ले, शादी में सारा घर फैला पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अब जेठानी घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बहू अलीशा घर का खाना बनाने में। अलीशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। 15 से 20 मिनट में उसका खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाने की डेकोरेशन में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वाह वाह, इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। कितनी खूबसूरती से खाना परोसा गया है कि देखते ही दिल करता है सारी प्लेट चट कर जाऊं। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अब कम से कम हमें वो गोबर की तरह दिखने वाला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। देख बड़ी बहू, ऐसे करते हैं खाना सर, सीख कुछ अपनी देवरानी से। हमारे तो भाग खुल गए जो ऐसी बहू अपने यहाँ आई। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सब उसके हाथ का बना खाना मुंह में डालते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतर गया? तभी ननद धीरे से बोलती है, छी माँ, ये क्या है इतना कच्चा पक्का खाना? अरे बेटी, वो आज नई बहू पहली बार इस घर में खाना बना रही है ना, तो थोड़ा नर्वस हो गई होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार नई दुल्हनों के साथ। आज बिना कुछ कहे खा लो, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। तुझे पता है, मैंने तो घबराहट के मारे अपनी पहली रसोई में अपनी सास को जले हुए पराठे बनाकर खिला दिए थे। अब सभी नाक सिकोड़ते हुए वो अधकच्चा पक्का खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन भी जब अलीशा खाना बनाकर लाती है तो वो सर्व तो बड़े ही सुंदर तरीके से करती, लेकिन उसका बना हुआ खाना कच्चा ही रह जाता। जबकि वो खाना बनाने में सबको 2 घंटे लग जाते और अब सबको मन मार कर वो खाना खाना पड़ता है। शकुंतला जी, आप तो कह रही थी नई बहू के खाने में 19-20 का फर्क हो जाता है, लेकिन ये तो 19-20 नहीं बल्कि 5-20 का फर्क निकला। कोई स्वाद ही नहीं है इसमें तो। अरे नई है, कुछ दिन में सीख जाएगी। अब रोज बनाएगी तभी तो सीखेगी। अब अगले दिन से खाना अलीशा ही बनाने लगती है। छोटी बहू, आज तू खाने में कटहल की सब्जी और रोटी बना ले। जी माँ जी। अलीशा खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। ये अलीशा खाना बनाने में 2 घंटे लगा देती है, लेकिन फिर भी इसका खाना कच्चा ही रहता है। आखिर ऐसा क्या करती है 2-2 घंटे तक कि फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं होता? आज चल कर देखती हूँ। सास रसोई में जाती है, जहाँ अलीशा ने झट से मसाला बनाया और उसे पूरी तरह भुने बिना ही कच्चे मसाले में कटहल डालकर उसमें मिर्च डाल दिए। बहू, तूने तो 15 मिनट में खाना बना भी लिया। हाँ माँ जी, खाना तो मेरा 15 मिनट में ही बन जाता है। वो क्या है ना, बस डेकोरेशन में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे? अरे भाई, खाना ही डेकोरेट करना होता है, पूरा घर नहीं। अब समझी, इसलिए तेरा खाना कच्चा पक्का रह जाता है। माँ जी, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और डेकोरेशन करने दीजिए। तभी रोशनी आकर अपनी सास से धीरे से कहती है, और खाइए माँ जी अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना। आप ही तो कह रही थी कि देखते ही दिल करता है पूरी प्लेट खा जाऊं। तभी जेठानी के बेटे अर्जुन के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनते ही वो सब जल्दी से अस्पताल भागते हैं। अर्जुन के पेट में स्कूल में काफी तेज दर्द उठता है, जिस कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इस बच्चे को देखकर तो लगता है इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, और जो थोड़ा खाया भी है वो इसने आधा कच्चा पक्का खाना खाया है, जिससे इनके पेट में इन्फेक्शन बन गया। देखिए, खाना हमेशा पूरा पका हुआ ही खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अलीशा तो रोज उसको टिफिन बनाकर देती है स्कूल के लिए, फिर ये भूखा कैसे रह गया? यस मैडम, लेकिन मुझे आज ही रोहन ने बताया कि ये तो अपने टिफिन से 1-2 बाइट खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। क्या? इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा ही रहता था? बड़ी बहू, तू जानती है ना छोटी बहू कैसा खाना बनाती है, तो अर्जुन का टिफिन तो तुझे खुद बना कर देना चाहिए था। तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ना। और छोटी बहू, तू कल को तेरा बच्चा होगा तो क्या तू उसे भी ऐसे ही कच्चा खाना खिलाएगी? हम सब तो चुपचाप तेरे हाथ का कच्चा खाना बिना कुछ कहे खाते रहे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तू खाना बनाना सीख जाएगी। लेकिन अब सवाल बच्चे की सेहत का है, इसलिए अब से खाना जेठानी बनाए और देवरानी परोसे। यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। ना तो कच्चा खाना खाने को मिलेगा और ना ही गोबर जैसा परोसा हुआ। उस दिन के बाद जेठानी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती और देवरानी उसे अच्छे से डेकोरेट करके सबको परोसती। लेकिन अब 2 घंटे की जगह ये काम वो 10 मिनट में करना सीख गई। इस तरह से अब सब परिवार वालों को स्वादिष्ट खाने के साथ साथ अच्छी तरह परोसा हुआ खाना भी मिलता।